क्या ताकतवर मुजरिमों का कानून को मजाक बनाना कोई बड़ी बात नहीं? अपने किए की सजा काटने के बजाय अस्पताल में रहना और शहर में घूमना क्या इंसाफ का कत्ल नहीं? आइन और कानून की पासदारी का हलफ उठाने वाले वजीर आला सिंध की अनोखी मंतक। मरी साने से मवाजना करके एक मासूम लड़के के कातिल शाहरुख जतोई को दीगर कम अज कम 20 सजा याफ्ता मुजरिमों के खिलाफ कानून जेल के बजाय अस्पतालों में रहने और शहर में आज़ादाना घूमने को आम सी गलती करार दे दिया। मुराद अली शाह कहते हैं कि शाहरुख जतोई और दीगर मुजरिम अस्पताल में हैं, लेकिन सालेह मरी की तरह कोई मरा तो नहीं। जिम्मेदारी इंतजामिया पर डालकर कहा कि हम जिम्मेदारों को सजा देंगे। ये भी कहा कि उन्हें मामले का कल दोपहर पता चला। वजीर आला का मीडिया पर भी तंज। कहते हैं सारा दिन ये खबर चलाई गई, कहा जाता है एक्सपोज कर दिया। वो तनकीद सुनकर इस्लाह करते हैं। जियो न्यूज पर कत्ल के मुजरिम शाहरुख जतोई के जेल के बजाय निजी अस्पताल में रहने का भांडा फूटने के बाद 20 के करीब मुजरिम मुख्तलिफ अस्पतालों से निकल आए। शाहजेब खान कत्ल केस के सजा याफ्ता मरकजी मुजरिम का मामला सामने आया तो कई और हाई प्रोफाइल कैदियों की पोल भी खुल गई। अस्पतालों में मौज करने वाले हाई प्रोफाइल केस के मुजरिमान की VIP हैसियत खत्म, अस्पतालों से जेल मुंतकिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मिलिट्री डायरेक्टरेट फार्म्स का नशा पाक की 8000 एकड़ अराजी पर दावा गैर कानूनी करार दे दिया। करार दिया कि 8000 एकड़ अराजी नशा पाक का एरिया वफाकी हुकूमत की मिल्कियत समझी जाए। अदालत का आज ही CDA को नेवी गोल्फ कोर्स का कब्जा लेने का हुक्म। मारगला की पहाड़ियों पर बने मोनाल रेस्टोरेंट को फौरी सील करने की हिदायत। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को हुक्म दिया कि नेवी गोल्फ कोर्स की तजावुजात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मागला हिल्स नेशनल पार्क के एरिया में कोई सरगर्मी नहीं हो सकती। जब इदारे तजावुजात से हट जाएंगे तो किसी और की हिम्मत भी नहीं होगी। आम आदमी नेशनल पार्क में नहीं घुस सकता। अदालत चाहती है कि अवाम की नज़र में आर्म्ड फोर्सेस की इज्जत हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अथर मिन अल्लाह के मागला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा लाकानूनियत हो तो सिर्फ अशराफिया को फ़ायदा पहुँचता है। अदालत का मागला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात केस में अदालत की इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी को तामीरात के सबब नुकसान का तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। फॉरेन फंडिंग केस के 8 वॉल्यूम्स में PTI के तमाम खुफिया बैंक अकाउंट्स और गैर मुल्की फंडिंग की तफसीलात हैं। उन्हें खुफिया रखना कानूनन जुर्म है। शहबाज शरीफ का फॉरेन फंडिंग की तफसीलात सामने लाने का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड छुपाने के किसी दबाव, दरखास्त या धमकी को खातिर में ना लाए। फॉरेन फंडिंग छुपाना इमरान खान के जुर्म का मुंह बोलता और वाज़ेह सबूत है। 7 साल से ये रिकॉर्ड छुपाने की कोशिश जारी है, लेकिन अब मजीद ये सच्चाई छुप नहीं सकती। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने PDM में वापसी का तासुर रद्द कर दिया। कहा मौलाना फजलुर रहमान पहले भी मार्च करते रहे हैं। इन हाउस तब्दीली की कामयाबी की उम्मीद का इजहार। सहाफ़ी के सवाल पर आसिफ जरदारी का कहना था कि इंशाअल्लाह बेहतर होगा। वो तो चाहते थे कि हुकूमत पहले दिन चली जाए, जानते थे इनसे हुकूमत नहीं चलेगी। वक्त ने साबित कर दिया ये नामाकूल हैं। जो अवाम के हालात हैं इनमें हुकूमत से कुछ नहीं हो सकता। कराची में कोरोना का फैलाव तेज से तेज तर, अवाम लापरवाह, इंतजामिया भी गाफिल। एक रोज़ में शरह 15% से बढ़कर 18% पर पहुँच गई। SOPs पर अमल दरामद सिफर। तालीमी इदारों, दफातर, सड़कों, शॉपिंग सेंटर्स और शादी ब्याह की तकरीबात समेत दीगर मकामात पर लोगों की मास्क के बगैर एंट्री। न कोई रोकने वाला न टोकने वाला। तेज़ी से कोरोना के फैलाव के बावजूद यौमिया टेस्ट की तादाद महदूद। रैंडम टेस्टिंग और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए भी मुतासर अफराद का पता लगाने का कोई इंतज़ाम नहीं। तकरीबन 2.5 करोड़ आबादी के शहर कराची में गुज़श्ता रोज़ सिर्फ 4269 टेस्ट किए गए। लाहौर में 8000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4% रही। पेशावर में भी शरह 4%। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में शरह तकरीबन 5%। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 3.5% के करीब रही।
भारतीय गुलकारा लता मंगेशकर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया, आईसीयू में दाखिल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी कोरोना में मुब्तला। भारत में 1,68,000 से जायद केसेज रिपोर्ट। मुख्तलिफ रियासतों में पाबंदियों में मजीद सख्ती। हरियाणा में तालीमी इदारे 26 जनवरी तक बंद कर दिए गए। आंध्र प्रदेश में रात के कर्फ्यू और दीगर पाबंदियों का ऐलान। नेपाल में तमाम स्कूल्स 3 हफ्तों के लिए बंद। अमेरिका में ओमिक्रॉन के केसेस में तेजी से इजाफा। मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने के गुज़श्ता रिकॉर्ड टूट गए। इतवार को 1,42,000 से जायद कोरोना मुतासिरीन अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। बरतानिया में 1,42,000, इटली में 1 लाख और फ्रांस में 93,000 से जायद कोरोना केसेज रिपोर्ट। पाकिस्तान में पहली बार बैरून मुल्क जाँ बहक मरीज का जिगर पाकिस्तानी मरीज को लगा दिया गया। बाद अज मर्ग आज़ा का अतिया करने से 2 पाकिस्तानी मरीजों की जान बच गई। पैवंदकारी के दोनों मरीज सेहतयाब हैं। सरबराम PKLI लाहौर डॉक्टर फैसल डार कहते हैं अबू धाबी में जाँ बहक पाकिस्तानी का जिगर और गुर्दे खुसूसी तैयारे से पाकिस्तान लाए गए। क्लीवलैंड क्लिनिक की 4 रुकनी टीम भी पाकिस्तान आई। वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद कहती हैं मरीज का जिगर और गुर्दा अतिया करने वाले वालिदैन के शुक्रगुजार हैं। PKLI में अब तक 140 लिवर ट्रांसप्लांट हो चुके हैं। PKLI में सर्विसेज में इजाफा करेंगे। पाकिस्तानियों के क्रिप्टो करेंसी में डूबे 18 अरब रुपयों की वापसी की उम्मीद पैदा हो गई। आलमी क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस ने FIA साइबर क्राइम से राब्ता कर लिया। बाइनेंस ने क्रिप्टो करेंसी के 2 माहिर तफ्तीश में ताउन के लिए नामजद कर दिए। बाइनेंस की जानिब से नामजद किए गए दोनों माहिर अमरीकी महकमा खजाना के साबिक मुलाजिम हैं। FIA से साइबर क्राइम विंग के सरबराह इमरान रियाज के मुताबिक बाइनेंस के अमरीकी माहिरीन माली जराइम की तहकीकात करते रहे हैं। बाइनेंस की जानिब से FIA से पहला राब्ता फ़ोन पर किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने मशाल कत्ल केस में मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ KP हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर कर लीं। सूबाई हुकूमत की मुल्जिमान की सजा में इजाफे की अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर। मरी और गिरदोनवाह में अवाम की मुश्किलात कम ना हुई। नवाही इलाकों को जाने वाली सड़कों से बर्फ हटाने और रास्ते खोलने का काम जारी। शहरी इलाकों में रात गए बिजली बहाल कर दी गई। देही इलाके अब भी बिजली से महरूम। पाइपलाइंस में पानी जम जाने से 6 रोज से पानी की फराहमी मुअत्तल। नथिया गली के मकाम पर गुज़श्ता शाम हल्की बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया। कुछ मज़ाफ़ाती इलाकों में बिजली की फराहमी 6 रोज से मुअत्तल। PTI के साबिक मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद कहते हैं कि दरबारी कार्बन मोनोऑक्साइड की तरह होते हैं जो लीडर को गहरी नींद और फिर मौत तक ले जाते हैं। बनी गाला सोता रहा, अवाम सर्दी में मर गए। तारीख गवाह रहेगी कि वो इमरान खान के दरबारियों में शामिल नहीं हुए। इमरान खान को दरबारियों की नहीं जगाने वालों की ज़रूरत है। शदीद धुंध से आज भी लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, मुल्तान समेत पंजाब और सखर, खैरपुर, मोरू, लाड़काना समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मामूलात मुतासिर रहे। लाहौर में फ़्लाइट ऑपरेशन बंद करना पड़ा। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी रुक जाने के बाद यकबस्ता हवाओं का राज। बलोचिस्तान में भी शदीद ठंड। क्वेटा में पारा -3 डिग्री तक गिरने से सड़कों पर पानी जम गया। मुल्क में सबसे कम दर्जा हरारत कालाम में -14, ज़ियारत और लेह में -13, कल्लात में -7, कराची में 10 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वैक्सीनेशन मुहिम क्या हवा हो गई? जिला दादू और नौशेरो फिरोज में खसरा की वबा फूट पड़ी। जिला दादू और नौशेरो फिरोज में खसरा से बच्चों की हलाकतों ने महकमा सेहत सिंध के इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम की कलई खोल दी। डायरेक्टर जनरल हेल्थ सिंध ने जिला सेहत के ऑफिसर्स को खत लिख दिया। खत में इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर मामले की तहकीकात करने का कहा गया है। महकमा सेहत सिंध की जानिब से इंसदाद खसरा और रुबेला मुहिम की सूबे भर में कामयाबी का दावा किया गया है। न्यूयॉर्क प्रॉपर्टी केस में आसिफ जरदारी की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत में रेफरेंस की समाअत के दौरान मोबाइल फोन की रिंगटोन पर किसी बच्चे के रोने की आवाज गूंज उठी।
ऐसा लग रहा है किसी का बच्चा रो रहा है। जज के रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कह कहे। अदालत की अमले को मोबाइल फोन लेने की हिदायत। आसिफ जरदारी के वकील ने कहा कि नैब के दलाइल पर बच्चे भी रो पड़ते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा हमने तो अभी दलाइल शुरू ही नहीं किए। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। चेयरमैन कमेटी सैफुल्लाह बड़ो ने बताया कि एक वजारत के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अखराजात वज़ीर आज़म हाउस से भी ज़्यादा हैं। तफसील वज़ीर आज़म तक पहुँचाऊँगा। 30 करोड़ रुपए का खर्चा देखकर वज़ीर आज़म भी हैरान होंगे। चेयरमैन नैब को पीएसी के सामने आना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। चेयरमैन पीएसी राना तनवीर का चेयरमैन नैब के खिलाफ दायर रेफरेंस करने का इंदिया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया कि पीएसी को वज़ीर आज़म के नाम पर लिखे गए ख़त की इंक्वायरी कर रहे हैं। तफसील आने के बाद हम वज़ीर आज़म और चेयरमैन नैब को लिखेंगे। वज़ीर आज़म का दफ्तर मुलव्वस है तो उनसे पूछा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म इमरान खान को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इमरान खान ने सेनेट इलेक्शन के दौरान बयान दिया कि 16 MNAs फ़रोख्त हुए। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को हुक्म दिया कि वो अपने हल्के के MNA से कहें कि इससे मुताल्लिक़ पिटीशन दायर करें। सिंध के बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी का कराची में सदर असम्बली के सामने धरना 12वें रोज़ भी जारी। जमात इस्लामी ने एहतजाज का दायरा बढ़ाते हुए मुख्तलिफ इलाकों में मुजाहरे शुरू कर दिए। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि सिंध किसी की जागीर नहीं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गली कूचों के इख्तियारात छीन लिए। कचरा उठाने का इंचार्ज वजीर आला है। सूबे में लावा पक रहा है। 2001 का एक्ट लागू किया जाए और फिर मुज़ाकरात किए जाएं। कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ब्ल के अमले का दूसरे रोज़ भी एहतजाज। मुतालबात की मंजूरी के लिए OPDs का बाइकॉट। मुजाहिरीन का हेल्थ अलाउंस, कोविड अलाउंस और मुस्तकिल करने का मुतालबा। महकमा रेलवे CPEC के तहत कराची ता पेशावर नया ट्रैक मौजूदा ब्रॉड गेज के मुताबिक ही बनाएगा। हुकाम कहते हैं यूरोप की तर्ज पर स्टैंडर्ड गेज बनाना मुमकिन नहीं। सरहद पर मुसाफिरों और सामान को दूसरे मुल्क की ट्रेन में मुंतकिल करना आसान है, इसलिए स्टैंडर्ड गेज की ज़रूरत नहीं। पाकिस्तानी ट्रैक ईरान और तुर्की के रास्ते यूरोप से मुंसलिक है। सियालकोट में नए टैलेंट की तलाश। आज से कामयाब जवान प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स ट्रायल्स के तहत ट्रायल्स का आगाज़। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए नौजवानान उस्मान डार कहते हैं कि इन ट्रायल से नया टैलेंट सामने आएगा। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन आफरीदी की भी नौजवानों से अपील। कहा नया सुपरस्टार बनना है तो आइए और इन ट्रायल्स का हिस्सा बने। 11 रोज हो गए सरकारी टीवी और ARY ने ताहाल PSL मुआहदे की तफसीलात अवाम के सामने पेश नहीं की। छुपाने को कुछ नहीं तो जजेस के मांगने के बावजूद मुआहदे की तफसीलात क्यों सामने नहीं लाई गई? सरकारी टीवी और ARY छुपाना क्या चाहते हैं? क्या टैक्स दहिंदगान के साथ फ्रॉड किया गया है? क्या कोई ज़ाब्ते तोड़े गए हैं? क्या छुपाया जा रहा है? सरकारी टीवी हक़ाइक़ छुपाकर गुमराह कर रहा है। सरकारी टीवी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से ए स्पोर्ट्स को ICC T20 और PSL 7 और 8 के लिए दिए गई मंजूरी शेयर क्यों नहीं कर रहा? ARY के हक में रेवेन्यू शेयरिंग की मंजूरी के लिए कवायद और ज़वाबित में तब्दीली की मंजूरी किसने दी? किसने ARY और ग्रुप M के कंसोर्शियम को सिर्फ ARY से तब्दील किया? पाकिस्तान सुपर लीग 7 कोरोना SOPs के साथ कराने की हिकमत अमली तैयार। PSL से वाबस्ता अफराद के लिए 3 रोज़ का क्वारंटीन लाजमी करार। मुल्की और गैर मुल्की अफराद 20 जनवरी से क्वारंटीन में दाखिल हो जाएंगे। कोविड टेस्ट मुस्बत आया तो मुतासरा शख्स के लिए 10 रोज़ की आइसोलेशन लाजमी होगी। खिलाड़ियों की फैमिलीज़ को साथ रहने की इजाज़त नहीं होगी। मैच के लिए 13 खिलाड़ियों का दस्तयाब होना लाजमी होगा। कोरोना फैलने की सूरत में इवेंट 7 रोज़ के लिए मुअत्तल और फिर रीशेड्यूल किया जाएगा।
PSL का आगाज 27 जनवरी से होगा। PSL के मैचेस की ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज से शुरू होगी। जनरल स्टैंड का टिकट 500 और फर्स्ट क्लास का टिकट 1500 रुपए में मिलेगा। PSL का पहला मरहला 27 जनवरी से कराची से शुरू होगा। और लाहौर कलंदर्स की दरियाफ्त फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का दुनिया को पैगाम। बिग बैश लीग में विकेट लेने के बाद मुनफरिद अंदाज में जश्न मनाया। मेलबर्न स्टार्स के स्टार हारिस रऊफ ने पर्थ स्कॉचर्स के खिलाफ विकेट लेने के बाद हाथों पर सैनिटाइजर लगाने का अंदाज अपनाया। जेब से मास्क निकालकर चेहरे पर लगाया। लोगों को हारिस रऊफ का जिम्मेदाराना अंदाज पसंद आया।